गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का करेंगे। हमने कल स्टार्ट किया था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब था कि जो भी हमने वर्कर्स वगैरह लगाने हैं, इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में था कि इंक्रीज़ करो नंबर ऑफ़ पर्सनस जो पूरे स्किल्ड हों, एजुकेटेड हों, एक्सपीरियंस हो, जिनको अपनी इकॉनमी में ऐसे पर्सनस की संख्या को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो तभी हमारी इकॉनमी में कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था हमने कल। उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि राइजिंग पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का भी एक ज़्यादा इंक्रीज़ होना, ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ होना, वो भी एक इकॉनमी के लिए एडवर्स इफेक्ट है। हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल के पर बैड इफ़ेक्ट डालती है। तो दूसरा ये, अगर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी उसके कारण रहने की प्रॉब्लम्स आएगी, वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम्स, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, पावर की सप्लाई में, ये सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके कारण ये सारी फैसिलिटी भी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, वाटर की सप्लाई चाहिए, हाँ, और रहने के लिए जगह चाहिए, ड्रेनेज, पानी के निकास की पूरी प्रबंध चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन राइज करती जाएगी उतनी ज़्यादा ये सभी प्रॉब्लम्स की क्या है फेस करनी पड़ेगी हमारी इकॉनमी को। तो रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड्स टू फॉल ऑफ इनक्वालिटी ऑफ इन चीज़ों की कमी। अगर हाउसिंग की कमी होगी, रहने की व्यवस्था नहीं होगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, हाउसिंग की, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होगी, तो उसके कारण लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में डाउन चले जाएंगे। अगर उनको सही फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो स्पेशलाइज्ड स्किल वर्कर्स भी नहीं आ पाएंगे, तो जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल नहीं अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो भी अपने देश में अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है ना, जो भी एजुकेटेड है, ट्रेंड इंडिया में है, उन सभी को दूसरे डेवलप कंट्री में काम करने के लिए भेज देना। ठीक है, अगर हम ये डिसाइड कर लें जितने भी माइग्रेट ऑल द पर्सन ऑफ हाई, जिन्हें हाई एजुकेशन ली है, साइंटिफिक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एक्सिक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है, एजुकेशनल से रिलेटेड है, उन सभी को माइग्रेट कर देना। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जो एजुकेटेड पर्सन है उनको दूसरी जगह पे माइग्रेट कर देना। तो ये भी ये प्रॉब्लम किसको शो करती है, ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। और दिस इज शो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन डोमेस्टिक इकॉनमी। और ये जो हमारी डोमेस्टिक घरेलू इकॉनमी में कमी लाएगी प्रोडक्टिविटी में। इन सफिशेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। हमारी जो इकॉनमी में है, सारी इकॉनमी ज़्यादा, हमारी इकॉनमी की बैकबोन जो है एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो है काम कर रहा है, क्योंकि उनको जॉब से रिलेटेड, जॉब में प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जॉब अगर कर रहे हैं तो जॉब में जो एजुकेशन देनी चाहिए वो नहीं दी जाती। तो जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी हाई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में, तो तब तक जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे क्या है कि इकॉनमी में क्या है, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। कि हमारे इकॉनमी में डेफिशिएंट मतलब कम होना होता है मैन पावर का, प्लानिंग करके हमारी इकॉनमी में प्रॉपर जो है प्लानिंग नहीं की जा रही कि डिमांड और सप्लाई के लिए। तो बैलेंस ऑफ एवरी राइजिंग लेबर फोर्स इन इंडिया, इतना ही कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई सोल्यूशन लाया जाए, तो जिसके कारण हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो बैड इफेक्ट पड़ेंगे, ह्यूमन पावर कम होगी, ह्यूमन स्किलनेस कम होगी। लास्ट है एकेडमिक लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हमारी इकॉनमी में बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, बट उसमें क्या है, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहे हैं, बट उनको स्किल के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जा रही। उनमें स्किल्ड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं दे रहे, तो जिसके कारण अगर प्रोफेशंस की नॉलेज नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन वाला टॉपिक। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट है, एजुकेशन।
एजुकेशन तो आप सभी को पता है कि बड़ी एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ही हमने बताया था कि स्किल्ड अच्छे वर्कर्स, एजुकेटेड वर्कर्स को लाना है ताकि हमारी इकॉनमी का विकास हो सके। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग। इसके लिए टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसके लिए स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए, तो जिसके कारण नॉलेज आ सके और डेवलप हो सके, उनमें स्किल्स वगैरह। इट इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन क्या है, स्कूल कॉलेजेस क्या हैं, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, डेवलप करेंगे लोगों में स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स आएंगे उनके काम करने की। एवरी लिटरेसी रेट इन द कंट्री कंटिन्यूज टू बी वेरी लो। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ने के योग्य, लिखने पढ़ने के योग्य हैं, तो कहता है अगर एजुकेशन होगी तो हमारे देश में लिटरेसी रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हैज़ नॉट बीन सो इनकरेजिंग। अगर अब हम अपने देश को दूसरे देशों की ऐसे ज़्यादा कंपेयर करें तो हमारे देश में, इंडिया में इतना ज़्यादा एजुकेशन का सिस्टम स्प्रेड फैला नहीं हुआ, इतना इनकरेज नहीं है जितना कि अदर कंट्रीज़ में है। इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन की। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन प्रोड्यूस इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक एजुकेशन होगी तो एक बंदे को अच्छा सिटीजन बनाएगी। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन होगी तो लोगों को साइंस की, न्यू टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी डेवलप होगी। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। बंदे की पर्सनैलिटी भी इंक्रीज होती है, जितना एजुकेटेड पर्सन होगा उतनी उसकी पर्सनैलिटी भी इंक्रीज होगी एजुकेशन से। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन। कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, लोग हर एक प्रोसेस में अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करने में, डेवलप करने के लिए हर तरह के कामों में पार्टिसिपेट करेंगे ज़्यादा मात्रा में। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन की। इंपॉर्टेंट बच्चे ये तो अपने आप भी लिख सकते हो इसको। नीड क्या है इसकी, नीड क्यों है, दीज सेक्टर्स नीड, देखो नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन एजुकेशन अहेड। क्यों ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इनमें इंटरफेयर करे, एजुकेशन और हेल्थ में क्यों गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ के लिए ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेरी हाई फिक्स्ड एक्सपेंडिचर चाहिए, तो इसलिए किसका रोल ज़रूरी होना चाहिए, सरकार का। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से हम बड़ा मुश्किल है कि इन्वेस्ट कर सकें इन सारी चीज़ों में, हेल्थ में, एजुकेशन में, अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर दियर बिग कॉस्ट थ्रू हाई प्राइस ऑफ दीज सर्विस, क्योंकि इन सर्विसेज को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए, तो इसलिए प्राइवेट बंदा नहीं लगा सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। पीपल इन ए पुअर कंट्री लाइक आर्स कैन नॉट बी एफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड, तो हमारे देश के तो लोग पहले से ही कहते गरीब है, तो इतना एफोर्ड नहीं लगा सकते कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, ये इसकी नीड है। सबसे इजी टॉपिक है बच्चे, इसको खुद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कौन कौन से एजुकेशन सेक्टर बनाए गए, एक्सपेंशन किया गया ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन में बच्चे इसमें ये डाटा दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशन प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे। आपने अगर 1950 to 51 वाला नहीं करना तो 17-18 वाला कर सकते हो आप, ठीक है, कि इतने में इतने स्टूडेंट्स से ये वो, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन खोली गई थी, कवर किया इसने 1st टू लेकर 8th क्लास तक, एज 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को लिया गया। नंबर ऑफ़ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैज़ कंसीडर इंक्रीज़ किए गए, कितने इंक्रीज़ किए गए आप इतना भी लिख सकते हो जितना वहाँ पे लिख रहे हो आप, 2017 और 18 में कितने इंक्रीज़ हुए थे। नेक्स्ट, लो परसेंटेज ऑफ द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस पॉइंट टू एजुकेशन बैकवर्डनेस ऑफ द इन द कंट्री के, तो बहुत कम लोगों ने एडमिशन्स ली थी क्योंकि उनको लगता था प्राइमरी क्लासेस पॉइंट टू एजुकेशन बैकवर्डनेस इन द कंट्री, क्योंकि हमारे देश में बैकवर्डनेस के कारण लोगों को इतना प्रेफर नहीं करते थे बच्चों को पढ़ाना जितना कि उनका बिलीव था कि उनसे बच्चों से काम करवाया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन में भी आपने यही जो डाटा वहाँ पे लिखोगे 17-18 का वो लिख देना और बता देना कि कितने खुले थे तब, ठीक है। तो इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी इतनी यूनिवर्सिटी सी दी, देयर आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी और इंक्रीज आने वाली थी, 40 से ज़्यादा भी आने वाली थी।
कितने लोगों, कितने कंट्रियों के लोगों को, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर द एजुकेशन इन कंट्री कितने थे, ठीक है। तो रेगुलर्स एंड गाइडरीज हायर एजुकेशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडिया में एजुकेशन दी जा रही थी, ठीक है। तो इसके बाद हायर के बाद रूरल एजुकेशन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेटअप किए जाएँ स्कूल्स वगैरह, ठीक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शेड्यूल कास्ट के हों या बैकवर्ड क्लासेज हों फ्री एजुकेशन ले सकें। अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, अडल्ट को देनी है, फीमेल्स लेडीज़ को देनी है, ताकि विद्याहीन कोई ना रहे, विद्या सभी प्राप्त करें। तो इसके लिए भी नेशनल लिटरेसी मिशन वहाँ स्टार्टअप किया गया था 1988 में, ताकि सभी को क्या लॉन्च किए गए थे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम। उसमें इट एम्स एंड प्रोवाइडिंग मिनिमम एजुकेशन टू द यूथ ऑफ एज ग्रुप 15 से 25 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन देनी है, यूथ को। टेक्निकल और मैकेनिकल एग्रीकल्चर एजुकेशन देनी है, टेक्नोलॉजी के बारे में, मेडिकल की लाइन के बारे में, एग्रीकल्चर लाइन के बारे में देनी है। तो उसके लिए डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स खोले गए थे, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ये सारे खोले गए थे। मैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई थी, सेटअप की गई थी। रूरल एरियाज़ में भी टेक्निकल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए कई तरह के पॉलिटेक्निकल कम्युनिटी पॉलिटेक्निकल सेटअप किए गए थे, कि ताकि रूरल एरिया के लोग बच्चे भी एजुकेशन ले सकें। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी उनको वोकेशनल, स्कूल में जो स्टार्ट की गई, कहते हैं ना वोकेशनल रखी हुई है, उसमें बिज़नेस के बारे में कैसे करना है ये सारी नॉलेज दी जाती है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन दी जाती थी? वोकेशनल, कि काम करने के बारे में सारा बताया जाता था। वो थी हायर एजुकेशन में, हायर सेकेंडरी लेवल पे +2 में, ठीक है। ये इसकी ग्रोथ है ऑफ एजुकेशन सेक्टर की। तो कल हमने इसके करने हैं थोड़े से बस इतना भी सफिशेंट है। चैलेंजेस एक बार रीड कर लेना, अगर करने होंगे कर लेना, नहीं तो रहने देना। इतना भी सफिशेंट है ग्रोथ वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर भी आपका यहाँ पे फिनिश्ड है।